अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं और इसी टैरिफ के चलते वो पूरी दुनिया में अपनी दबाव वाली नीति के साथ लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में अमेरिका की ही टाई टाई फिश हो गई। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो टैरिफ लाएंगे तो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी, लेकिन मुट्ठी से रेत की तरह ये पूरी दुनिया फिसल गई। ट्रंप खाली हाथ मलते रह गए और अब माथा फोड़ रहे हैं, वो भी अमेरिका की कोर्ट के आगे, क्योंकि ये झटका किसी और ने नहीं, खुद अमेरिका की कोर्ट ने दिया है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनिया वाले में आज हम बात अमेरिका के उस फैसले की करने वाले हैं जिसमें ट्रंप प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि अमेरिका की कोर्ट की एक बड़ी भूमिका है। पूरी दुनिया के लिए अमेरिका की कोर्ट ने एक ऐसा न्याय किया जिसके बाद ट्रंप अपना सर मलते रह गए और दुहाई दे रहे हैं कि इस फैसले से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। नतीजन हायर कोर्ट के बाद अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को उम्मीद है, लेकिन क्या होगा ये पूरी दुनिया जानती है। खुद अमेरिका में किस तरीके से इसका विरोध हो रहा है अब तक कई बार देखा जा चुका है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की तरफ से और उस प्रशासन के कई मंत्री और अधिकारी बार बार खुले तौर पर सामने आकर ये कह रहे हैं कि ये गलत है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप के खुद के पूर्व सहयोगी भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ वाली नीति भारत पर लागू करके गलती कर दी है। उन्होंने दुनिया के कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दी। दुनिया की इकोनॉमी अस्थिर हो जाए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं। उनका तर्क ये है कि ऐसा करके वो अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था पर जो पिछले कुछ सालों पर असर पड़ा है उसे मजबूती मिले। लेकिन इन सब के उलट नैतिकता के आधार पर ट्रंप फेल साबित हो रहे हैं और अब ट्रंप बार बार अलग अलग स्तर पर जाकर दुहाई दे रहे हैं अपनी इस पॉलिसी की और उनके सबसे खास उनके पसंदीदा एडवाइजर भी इस पूरे मामले पर सफाई दे रहे हैं। भारत पर लगे 50% टैरिफ को लेकर व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो बार बार भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर बोलते हुए सुनाई पड़े हैं। और जब कोर्ट का ये फैसला आया तो ट्रंप के बयान के बाद पीटर नवारो भी खुलकर सामने आए और उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले आपको बताते हैं अमेरिका की कोर्ट ने क्या कहा। अमेरिका अपील न्यायालय ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए टैरिफ अवैध हैं। उनके पास उन्हें लागू करने का अधिकार नहीं है। 7-4 के बहुमत से सुनाए गए इस फैसले में कहा गया कि ट्रंप देश में लगभग सभी आयातों पर ओपन एंडेड टैरिफ नहीं लगा सकते। अदालत ने टैरिफ को अवैध कहा, लेकिन 14 अक्टूबर तक इनको जारी रखने की अनुमति दी। इससे ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल गया। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने साफ कहा कि टैरिफ के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत का फैसला अप्रैल में ट्रंप के अमेरिकी साझेदारों पर लगाए गए टैरिफ और उससे पहले चीन, मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए शुल्कों पर केंद्रित था। 2 अप्रैल को ट्रंप ने लिबरेशन डे घोषित करते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ की भी घोषणा की, जो उन देशों पर 50% तक थे जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है। ब्राजील पर और भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए, 50%। भारत पर यूं तो सामान खरीदारी को लेकर 25% टैरिफ था, लेकिन रूस से तेल खरीदारी को लेकर यह टैरिफ और 25% बढ़ाया गया, यानी यह टैरिफ हो गया 50%। अब ट्रंप ने कोर्ट के इस फैसले को लेकर अपनी तरफ से जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट के इस बयान पर भड़क गए। ट्रंप ने तो चेतावनी दे दी कि अगर ये फैसला लागू होता है और ट्रंप के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाता है तो अमेरिका इससे बर्बाद हो जाएगा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि वो जो पॉलिसी लेकर आए हैं इससे अमेरिका का उत्थान होगा और अगर कोर्ट बीच में आया तो अमेरिका की बर्बादी शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने एक पोस्ट में कहा कि टैरिफ और उन सभी खरबों डॉलर के बिना हमारा देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा जो हमने पहले ही ले लिए हैं। साथ ही हमारी सैन्य शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ फैसला देने वाले न्यायाधीशों को कट्टरपंथी वामपंथियों का समूह कहा। ट्रंप ने हालांकि उस जज का धन्यवाद दिया जिसने उनके टैरिफ का समर्थन किया। हालांकि ट्रंप के बाद उस लाइन में वो उनके सहयोगी भी और साझेदार भी हैं जो खुलकर ट्रंप को लेकर वाहवाही करते हैं और ट्रंप के लिए बैनर पोस्टर उठाते हैं। इसमें एक नाम पीटर नवारो का है। जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा,
पीटर नवारो खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस तरीके से पीटर नवारो बार बार इस बात को लेकर बोलते आए हैं कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए भारी पड़ेगा, गलत कर रहा है भारत पर 50% टैरिफ सही है। आज भी पीटर नवारो ने जब इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी तो भारत विरोधी ही कही। हालांकि शुरुआत फेंटेनिल विवाद से हुआ, मैक्सिको चीन से हुआ, लेकिन इस बयान के पूरे होते होते वो फिर एक बार भारत पर आ गए। पीटर नवारो ने कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि यह मामला यकीनन सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अब तक का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मामला है। अगर निचली अदालत का फैसला बरकरार रहता है तो राष्ट्रपति ट्रंप ने सही कहा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का अंत होगा, क्योंकि फेंटेनाइल की वजह से अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि व्यापारिक दबाव के बीच अमेरिका को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। खासतौर पर आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को खोखला करने की बात नवारो की तरफ से कही गई। नवारो ने फेंटेनिल, मैक्सिको, कनाडा, चीन का भी हवाला दिया। शुरुआत में जब ट्रंप टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहे थे तब वो लगातार कह रहे थे कि फेंटेनिल को रोकने के लिए और जिस तरीके से अमेरिका की जनता पर इसका काफी घातक नुकसान हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए वो मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाएंगे। हैरानी की बात यह कि चीन पर टैरिफ की घोषणा तो की लेकिन इसे लागू नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ इस फेंटेनिल को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें और दावे किए जा रहे थे वो आज के आज भी ऐसे ही धरे के धरे पड़े हैं। वहीं जब फेंटेनिल के मामले में भारत की कोई भूमिका नहीं है, उसके बावजूद चीन से ज्यादा टैरिफ अगर हम लागू होने के हिसाब से देखें तो भारत पर ज्यादा है, क्योंकि चीन को तो रियायत दी गई है और 90 दिन की, और ये पीरियड अभी भी चल रहा है। लगातार चीन के साथ बैठकर नेगोशिएशंस की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर आपत्तिजनक बयान जारी हो रहे हैं। भारत को लेकर पीटर नवारो ने कहा कि भारत के साथ समस्या ये है कि ये दो तरफा समस्या है। भारत पर 50% टैरिफ है, उनमें से 25% अनुचित व्यापार के कारण पारस्परिक टैरिफ है और 25% ये तथ्य है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। तो पारस्परिक व्यापार टैरिफ से शुरुआत करते हैं। समस्या ये है कि भारत सचमुच टैरिफ का महाराजा है। यहाँ किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा टैरिफ है। दुनिया के सबसे बड़ा देश होने के बावजूद वो इस बात से इनकार कर रहा है, सबको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सच नहीं है, और ये स्पष्ट रूप से सच है। इसलिए उन्हें हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने जापान, कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ की तरह ऐसा नहीं किया। पीटर नवारो ट्रंप की तरह एक तरफा बयानबाजी कर रहे हैं। भारत पिछले कई महीनों से लगातार ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर अमेरिका से बात कर रहा था, लेकिन अमेरिका की शर्तें भारत के बाजार में उतरने की थी, किसानों को बर्बाद करने की थी। जैसा कि भारतीय पक्ष की तरफ से बार बार इस बात को रखा गया और जोर देकर कहा गया कि अगर भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में उतरने का सपना अमेरिका देख रहा है तो भारत ऐसा नहीं होने देगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर अमेरिका उतरकर भारत के लिए कंपटीशन क्रिएट कर सकता है और भारत उसके लिए तैयार भी था। लेकिन अगर भारत के किसानों के साथ खिलवाड़ होगा, एग्रीकल्चर क्षेत्र में सेंध लगाने की कोशिश हो, वो क्षेत्र जो भारत का आधार है, तो इसे भारत स्वीकार नहीं करेगा। इतनी आसान भाषा में इतनी आसान परिभाषा अमेरिका को समझ नहीं आ रही थी, और आज तक दोगली नीति के तहत अमेरिका दुनिया भर में झूठा प्रचार कर रहा है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक तरफ ट्रंप और नवारो हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के विदेश मंत्री जो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में संबंध ठीक हो जाएंगे। और तो और खुद अमेरिका के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि एक दिन स्थिति ठीक हो जाएगी, नेगोशिएशन हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, भारत तो जीरो टैरिफ के साथ भी पेशकश कर चुका है। अगर भारत ने जीरो टैरिफ की पेशकश की थी तो अमेरिका को इसे स्वीकार करने से परहेज क्यों है? ये तो अमेरिका के लिए वही हो जाएगा जो वो चाहता है, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका अभी भी चाहता है कि एक दबाव वाली नीति अपनाया जाए, और ये दुनिया जानती है कि ये सिर्फ और सिर्फ रूस को साधने के लिए ही ट्रंप की तरफ से किया गया। नतीजन आज ट्रंप खुद घिर गए हैं अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच, अपनी ही कोर्ट में। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।